हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन होगा, आज का जो लेक्चर्स होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1 से। वंस अगेन ये बुक दिखा देता हूँ, प्लीज ये बुक जरूर रिफर करना ये, और इसमें से ही अपने को क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। यस, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट थॉट। नेवर टेल पीपल हाउ टू डू थिंग्स, टेल देम व्हाट टू डू एंड दे विल सरप्राइज यू विद देयर इंग्यूनिटी। सर अभी ये थॉट का मतलब, पहले तो थॉट किसने दिया है? जनरल पैटर्न ने दिया है। सर अभी एक बोलता क्या है, इसने क्लियरली बोला कि किसी को बताओ नहीं कि कैसे करना है, बट क्या करना है वो बताओगे ना तो वो अपने ही काम से आपको ही सरप्राइज कर देगा। सिंपल एंड सोबर लाइन में लिखा है। मतलब आप कभी भी कोई चीजें मैनेजमेंट कर रहे हो, बिकॉज अपन जो चीजें आज पढ़ने वाले हैं पूरा मैनेजमेंट को लेकर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अगर सपोज कि एज ए लीडर आप अपने जूनियर को बता रहे हो, सपोज कि फॉर एग्जांपल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जूनियर को क्या करोगे, गाइड करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैनेजर और लीडर जब भी अपने जूनियर को गाइड करेंगे ना, तभी ये मत बताओ कि कैसे करना है, हाउ टू डू, बट आप ऐसे बताओ कि कैसे करना है, कभी करना है, सॉरी व्हाट टू डू, क्या करना है उसको। अगर ये बताओगे ना तो उसके ही काम से वो दे विल सरप्राइज यू, आपको ही सरप्राइज कर देगा कि शे अरे यार तूने तो अपने मेरे से भी अच्छा काम किया। समटाइम ऐसा होता है ना कि जूनियर अपने से भी 2 स्टेप कभी कभी आगे की सोचता है, जरूरी नहीं कि जूनियर पीछे की सोचता है, मतलब जो सीनियर बोलेगा वही फॉलो करता है। बहुत जूनियर ऐसे टैलेंटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपना थॉट, अपना स्किल, अपना टैलेंट यूज करके भी अपने बॉस को सरप्राइज कर देता है। पूरा मैनेजमेंट को लेके पढ़ेंगे, जो 12th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था वही सब चीजें यहाँ पे क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। Let's see concept and features of management, 6 M's of management, need for management in business organization and non-business organization, functions of management, level of management and management competencies and skill। आज के जो लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ेंगे, डेफिनेशंस क्या दिया है हेनरी फ्योल्स, बाद में उन लोग ने क्या डेफिनेशंस दिया वो पढ़ेंगे अपन, और पहला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे जो होगा कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाना चाहता हूँ व्हाट यू वे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो आज अपन देख रहे हैं कि पूरी इतनी बड़ी इंडिया है, उसके अंदर देख रहे जाओगे तो हार्डली, चलो मैं बात करूँ जो नामचीन ओनर्स है या तो फिर एंटरप्रीनियर बोल सकते हो, बिजनेसमैन बोल सकते हो, जो है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे करके 4 या 5 या तो 10 पकड़ लो, ऐसे ही नामचीन कंपनी जो पूरे इंडिया को क्या कर रहा है, चला रहा है। मतलब जो 100% है उसमें से 95% इनको चला रहे, ये कंट्री को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। बाकी 5%, सॉरी ये 5% है वो 95% को क्या कर रहा है, चला रहे हैं, मतलब रन कर रहा है। बाकी के 95% उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। देखो आज बहुत सारे स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, सभी का देखो, कोई भी बिजनेसमैन अगर स्टार्टअप कर रहा है तो वो भी बिलियनियर बनना चाहता है या तो फिर वो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो ये लोग ही क्यों सक्सेसफुल हो पाए, उनके पास क्या ब्रह्मास्त्र था, उनके पास क्या स्ट्रेटेजीज थी, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट सिखाती है आपको कि उनका जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट और जो स्टार्टअप है या तो जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मतलब अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करो, उन दोनों में अगर कंपैरिजन करने जाओ तो इसमें जो क्या काबिलियत थी और इसमें क्या खूबियां थी, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, सीखेंगे। तो लेट्स सी इंट्रोडक्शंस। मैनेजिंग पीपल इज नॉट एन इजी जॉब। ऑफ कोर्स कोई भी अगर आप बॉस हो या तो आपको बॉस के अंदर अगर सपोज लीडर भी हो, आपको अगर 10 जन को 10 पीपल को संभालना है ना, बहुत डिफिकल्टी है। क्योंकि देखो 10 जन है, 10 का हेड अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे लोग रहते हैं, मतलब जो स्टूडेंट लोग हैं उनका भी अलग अलग थिंकिंग रहता है। किसको भाई थियरी पसंद है, किसको अकाउंटिंग पसंद है, किसको पढ़ना ही पसंद नहीं है, किसको कल्चर में, किसमें आर्ट में जाना है, किसको कोई और प्रोफेशन है, मतलब सबका अलग अलग मेंटेलिटी, अलग अलग थॉट है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सब भाई 10 जन को अगर आपको हैंडल करने के लिए दिया है ना, तो इट्स नॉट इजी जॉब। आपको 10 को क्या करना है, कंट्रोल करना है एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, एज अ बॉस। Yes, this is because the manager have to deal with the variety of people having a different aspirant। मतलब सभी का अलग अलग मेंटेलिटी है, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है, तो वो सबको मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। फीलिंग्स एंड इमोशंस,
Therefore, managers should make a constant effort to understand the nature, aspirations, and feeling of the people working under them so as to manage them effectively. Of course, इन लोग के इमोशन को आपको समझना है, इनके थॉट प्रोसेस को आपको समझना है, इनकी फीलिंग को आपको समझना है. तो सभी को देखो, सभी की फीलिंग जो है आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं. किसी को कम वर्किंग करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, किसको ज़्यादा नहीं कमाना बट कम काम करना है, किसका और थॉट प्रोसेस है, कोई ये काम नहीं करना चाहता, कोई ये काम नहीं करना चाहता. तो आपको सभी वेराइटी ऑफ पीपल को क्या करना है, कंट्रोल करना होगा. तो इट्स नॉट अ इजी टास्क, आपके लिए वो आर्ट होना चाहिए आपके अंदर. यस, मैनेजिंग वेल रिक्वायर अ गुड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट डिटेल इन दिस बुक will enable the student to understand the underlying principle and practice of managing people and work. Definition, let's see what definition says. अभी यहाँ पे देखोगे तो आपको 4 definitions दिया है. मैं तुम लोग को यहाँ पे 2 पढ़ा होगा, 2 आप अपने हिसाब से देख लेना. मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ लेना, अगर आपको जो इजी लगे वो देखना. पर यहाँ पे तुम लोग को डेफिनेशन पढ़ाने से पहले तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ. वो चीज है क्या? देखो, जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे ना एग्जाम में, अगर आप श्योर हो, क्या हो, श्योर हो कि भाई मुझे सपोज कि फॉर एग्जांपल हेनरी फ्यूल का 1 to 1 वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेनरी फ्यूल का डेफिनेशन क्या है, पहले वो देखते हैं. टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज एंड कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. मतलब कहा ना कहा भाई हेनरी फ्यूल ने वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. प्लानिंग मतलब फोरकास्ट, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कमांड क्या है, कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, इसका प्योरली कॉम्बिनेशन बताया और मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या किया लिखा है. तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप डेफिनेशन ऐसा लिख रहे हो एग्जाम में, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल लिख रहे हो, तो अगर आप ऑथर का नाम तभी लिखो जब भी आपको वर्ड टू वर्ड क्या है आपको एग्जैक्ट याद है. क्यों? आप यही बोलना चाहते हो ना कि ये बंदे ने, हेनरी फ्यूल ने ये डेफिनेशन दिया है, तो उसके अंदर ना तो मैनेजमेंट यहां पे वर्ड आ जाएगा, फोरकास्ट यहां पे आएगा, ऐसा चलेगा नहीं. आपको वर्ड टू वर्ड, मतलब टू यहाँ पे तो टू यहाँ पे, एक भी टू खाना नहीं है, मतलब एक भी टू स्किप नहीं करना है, या तो फिर कोई वर्ड भूल गया, कमांड भूल गया, ये सब चीज़ें चलेगी नहीं. अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो सर क्या करे, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करना, सिंपल, ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ऐसा लिखना और खाली नाम मत लिखना. आप खाली इन्वर्टेड कोमा में डेफिनेशन करके लिख के आना तो भी चलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ा प्रोफेशनल राइटिंग में तुम लोग को सिखा रहा हूँ कि थोड़ा एडवांस सोचो. बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे ही सोचते हैं कि भाई अगर आपने नाम लिखा है हेनरी फ्यूल तो वो चेक भी करेगा बुक के अंदर वो एग्जैक्ट वर्डिंग लिखा है कि नहीं लिखा है. यस, चलो, तो यहाँ पे पहला डेफिनेशन, एक तो हेनरी फ्यूल का तो हो गया क्लियरली कि हेनरी फ्यूल क्लियरली जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलता है वो चीजें लिखिए. अभी मैरी पार्कर फॉलेट स्टेटेड मैनेजमेंट इज अ आर्ट. जैसे कि मैं तुम लोग को अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में बोला कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है. क्योंकि आपको सभी पर्सन को एक जगह इकट्ठा करना, डिसिप्लिन में लाना, उनको कंट्रोल करना, उसके वांट सेटिस्फाई करना, उसकी फीलिंग समझना, सबको एक साथ जोड़ के रखना एज अ टीम. आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए एज अ लीडर. तो वो क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. मतलब आपको एज अ बॉस, एज अ मैनेजर, एज अ लीडर आपको कंट्रोल करना है उनको, एम्प्लॉइज को, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, और उनसे काम निकालना है. इज नथिंग बट सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल. तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन मैंने पढ़ा है. आप चाहो तो 2 और आपके हिसाब से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये 2 बेस्ट है. और एग्जाम में एक डेफिनेशन भी लिख के आए तो भी ग्रेट इनफ है. आपको 4 डेफिनेशन तो लिखना भी नहीं है. आ जाता है आज का जो क्वेश्चन है, नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा है आपको तो यहाँ पे लिख के दिया है नेचर्स एंड फीचर्स. मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि 12th की बुक्स की अगर मैं कंपेरिजन करूँ, उन लोग को खाली लिखा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. तो बच्चे लोग को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, ये कहाँ से आ गया, मेरे को समझ में नहीं आया. तो वो बच्चे लोग को प्यार से बताता हूँ बाद में कि बच्चे लोग नेचर का मतलब ही क्या होता है, फीचर्स होता है. यहाँ पे तो आपको कोई क्वेश्चन है ही नहीं, और अभी तो ऑफकोर्स आप एडवांस हो गए रहोगे, कॉलेज में आगे रह गए, मतलब डिग्री सेक्शन है, तो आई होप तुम लोग को ये सब चीज़ें तो मालूम ही होगी कि नेचर का मतलब ही फीचर्स होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब ही इंपॉर्टेंस होता है. तो वो सब चीज़ें तो मेरे को आई डोंट थिंक सो सिखानी पड़ेगी आप लोग को. यस,
तो लेट्स सी नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या लिखा है। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर एस फॉलो। पहला ही देखो 15 फीचर्स लिखा है। वंस अगेन देखो 15 मार्क का लिए क्वेश्चन आता है तो 15 पॉइंट ग्रेट इनफ है मेरे हिसाब से। 15 भी नहीं 12 लिख के आओ और ऊपर का इंट्रोडक्शन लिख के आना है, बाद में आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ट्राई करो कि आप डायग्राम ड्रॉ करो, कुछ ना कुछ ऐसा ग्राफिक डिजाइन में क्या करो आप डायग्राम के फॉर्म में क्या करो प्रेजेंटेशन करो ताकि एग्जामिनर को भी क्या लगे अच्छा लगे। यस, तो लेट्स सी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। पहला क्या मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मतलब आप मैनेजमेंट हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहता है, कभी भी मैनेजमेंट बंद नहीं होगा, मतलब जब तक कंपनी एग्जिस्ट होगी तब तक मैनेजमेंट चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस अंडरटेकन बाय द मैनेजर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव। द मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्या है प्लानिंग एक्टिविटी। ऑफकोर्स मैनेजमेंट में पहला स्टेज भी क्या होता है प्लानिंग होता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑफकोर्स प्लानिंग के बाद आप डिफाइन करोगे कि भाई कहाँ से मैं रिसोर्सेज इकट्ठा करूंगा। बाद में आपको डायरेक्टिंग करना है, मतलब ऑफकोर्स आपको अपने सबॉर्डिनेट जो जूनियर है उसको डायरेक्ट करना है और बाद में उसको कंट्रोल करना है वो एक्टिविटी को। भाई वो बंदा जो काम कर रहा है अपना जूनियर उस पर वॉच भी करना पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू इन नेचर। जैसे कि मैं तुम लोगों को जस्ट बोला जब तक कंपनी रहेगी वो प्रोसेस क्या है कंटिन्यू रहेगा। एज लॉन्ग as the organization exists, there is a need of achieving the goal and therefore there is a need for a managerial process on a continuous basis। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है सबके टारगेट सेट होते हैं। आज मैं बात करूँ रिलायंस की, रिलायंस का टारगेट भाई 2030 में 2030 2040 2050 में कहाँ रीच करनी है रिलायंस को, उसके टारगेट आज उनके पास क्या रेडी है। तो हमेशा क्या करना है अपना आपका ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको सक्सेस होना है तो हमेशा टारगेट से क्या करो काम करो। सेकंड क्या बोलता है लेट्स सी ग्रुप एक्टिविटी। ऑफ कोर्स ये ग्रुप एक्टिविटी है, विदाउट ग्रुप तो भाई टीम काम सक्सेस हो ही नहीं सकता। यस, आज मैं बात करूं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, चलो एक एग्जांपल ले लो वर्ल्ड कप विदाउट टीम जीत ही नहीं सकती थी। यू नो वेरी वेल कि भाई कहाँ ना कहाँ विराट कोहली ने भी रन बनाए, वहाँ कहाँ ना कहाँ सूर्या ने कैच पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे वर्ल्ड कप बच गया। कहाँ ना कहाँ लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो देखने जाओगे तो कहाँ ना कहाँ सबका ही क्या था एफर्ट्स था, वेदर इट्स अ फील्डिंग हो, वेदर इट्स अ बॉलिंग हो, वेदर इट्स अ बैटिंग हो। तो जब तक सबका देखो कोई भी नॉट ओनली मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट मैच की, कोई भी पिक्चर भी सक्सेस होती है ना उसमें जो बैकएंड टीम में जो स्टाफ काम भी कर रहा है ना उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है जितना लीड एक्टर का या तो एक्ट्रेस का होता है। तो हमेशा मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। यस, तो लेट्स सी प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर द टीम वर्क, द कॉम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द मैनेजर ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। A single manager, however capable, may not be able to attain the organization goal without the support of the other management. For example, यहाँ पे example लिखा है, let's see, a marketing manager may not be able to achieve the success without the support of the production manager, purchase manager, HRD managers and other management in a organization. मतलब यहाँ पे क्लियरली बोला कि मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर सर मार्केट में से वो ऑर्डर भी लेके आया तो कहाँ ना कहाँ वो किस पे डिपेंडेड है, प्रोडक्शन पे डिपेंडेड है, परचेस पे डिपेंडेड है, एचआरडी मैनेजर्स पे क्या होगा डिपेंडेंट होगा। मतलब कहाँ ना कहाँ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में क्या होगा डिपेंडेंट होगा, कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता जनरली। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड पॉइंट जो होगा इन्वॉल्व गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। जैसे कि अपन ने इंट्रोडक्शन में उसका हेनरी अपन ने उसके अंदर ही देखा डेफिनेशन के अंदर कि भाई ये क्या है आर्ट है कि जहाँ पे आपको एक पीपल जनरली मैनेजर क्या कर रहा था मतलब सीनियर जूनियर से क्या कर रहा था काम निकालता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। टू गेट वर्क डन मैनेजर नीड टू लीड द सबॉर्डिनेट, अपने लीडर सबॉर्डिनेट को आगे रखना है, लीड करना है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ऑफकोर्स विदाउट कम्युनिकेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम ही नहीं हो सकता, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, इसलिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन भी था। नेक्स्ट मोटिवेट द सबॉर्डिनेट, ऑफकोर्स मोटिवेट करते रहना है। देखो आपको मोटिवेट करना है ना अपने जूनियर को, दो वे होते हैं, या तो फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब बोनस दे दो, ज़्यादा पैसा दे दो, खुश। नॉन फाइनेंशियल मतलब फॉरेन पिकनिक दे दो, भाई वो भी खुश हो जाएगा क्या, या तो उसके सन या तो डॉटर की स्कूल फीस पे कर दो। तो कहाँ ना कहाँ फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल आपको क्या करना पड़ेगा सपोर्ट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को। नेक्स्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड।
आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट लग रहा है कोई भी पॉइंट को लेकर तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दे, सर मेरा ये डाउट है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है तो नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो फिर आपको उस पर ही कमेंट पे क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट है फोर्थ, रिजल्ट ओरिएंटेड। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी का एक ही टारगेट होता है, टू अचीव द गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो। यस, तो मतलब सभी रिजल्ट ओरिएंटेड ही काम करता है, विदाउट कोई ऐसा तो। आज आप एग्जाम दे रहे हो, क्या आपका ओरिएंटेड क्या है रिजल्ट का? पास होना, अच्छे मार्क्स से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सभी रिजल्ट ओरिएंटेड क्या करता है, जनरली काम करता है। तो मैनेजमेंट place emphasis on result. The activities of the managers are focused on the attainment of goal and result. It is not just a activity that matters but better result. The result can be in the form of reduction in wastage. आपको cost cutting करना है, कोई भी रिजल्ट हो सकता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन या तो नॉन ह्यूमन, सबका मैक्सिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम क्या करना है आपको, यूटिलाइजेशन करना होगा जो भी रिसोर्सेज आपको दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने। मोटिवेट द वर्कफोर्स, जैसे ऊपर अपन पढ़ा, मोटिवेट करते रहना अपने एम्प्लॉयज को। और हायर एफिशिएंसी, ऑफकोर्स जो भी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो वो दिल से काम करना है आपको, और उसकी प्रोडक्ट में क्या, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। फिफ्थ पॉइंट, एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अभी देखो इस पे डिबेट होता है कि भाई आर्ट है कि साइंस है। मेरे हिसाब से अब मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि भाई मैनेजमेंट एक क्या है, आर्ट है। साइंस सम लेवल पे बोल सकते हो, बट टोटली आप साइंस बोल सकते नहीं हो। जो बच्चे लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हो, जो सीबीएसई बोर्ड बच्चे वाले रहेगा, जो 12th में सीबीएसई बोर्ड लिया रहेगा, उनके लिए तो भाई ये सब चीज़ें तो भाई बहुत हलवा है, क्योंकि उन लोग ने तो ऑलरेडी एडवांस लेवल में पढ़ा है। यस, तो वहाँ पे भी देखा था कि भाई साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन। तो वहाँ पे क्लियरली अपन ने देखा था कि भाई मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, तो वो साइंस नहीं है। क्योंकि सम एडवांटेज से, डिसएडवांटेज से साइंस के, इसीलिए बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे तुम लोग को बता देता हूँ, इट्स अ आर्ट बिकॉज एक क्या है, एक आपको सबॉर्डिनेट से काम निकालना है। मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन में बोला कि आपको सबॉर्डिनेट से काम निकालना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, और आप में वो आर्ट होना जरूरी है। देयर इज अ कंसिडरेबल डिबेट एज टू बी वेदर द मैनेजमेंट इज अ आर्ट और अ साइंस. In practice, managing is an art. However, management can work better by using the organized knowledge, मतलब science. Therefore, management has a characteristic of both art and science as well. But अगर मैं purely बोलूँ तो management क्या है, art है. Follow the established principle. जो भी और प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका कॉलेज वाले प्रिंसिपल नहीं। यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बना है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉलो करना है। और ऑलरेडी अपन ने 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल के तो 12th में पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को मालूम है कि आपने देखे सभी 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी प्रिंसिपल कहाँ पे भी मिस, इसलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला था। यस, तो वो प्रिंसिपल अपन ने देखा था, डिवीजन ऑफ वर्क था, सबॉर्डिनेट इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। बाद में अपन ने डिसिप्लिन सीखा था, वहाँ पे कमांड सीखा था, बाद में ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब चीजें प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। तो मैनेजर फॉलो द वेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल इन मैनेजिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिंसिपल इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या बोलता है सर? 7th, लेट्स सी 7th पॉइंट, नीड नॉट बी ओनरशिप। अभी ये क्या लिखा है, इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप नीड नॉट बी वन एंड द सेम. तो ओनर, that is shareholder, can be hire the service of a professional manager. However, in small organization, owners themselves undertake the management activity. सिंपल एग्जांपल देते हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ, आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस एंड ऑल, रिलायंस के अंदर पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर का, मतलब जो पब्लिक ने इन्वेस्ट किया। कहाँ ना का उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, अलग पर्सन जो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है वो फील्ड का, इसलिए रिलायंस को क्या कर रहा है, पूरा मैनेज कर रहा है। ये हो गया लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन का। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जस्ट स्टार्टअप किया है, मतलब जस्ट एक शॉप ओपन की है, उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रोसरी शॉप हो गई, मोबाइल शॉप हो गई, जो नियर बाय एरिया में रहता है, लोकल एरिया में, उसके अंदर ओनर कौन होता है, खुद ही, और उसका मैनेजमेंट भी कौन करता है, खुद ही करता है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होता है, ओनर देमसेल्फ अंडरटेक द मैनेजमेंट एक्टिविटी।
एट डायनामिक इन नेचर। ऑफकोर्स आपके मैनेजमेंट में क्या आना चाहिए, चेंजेस आना चाहिए। एज अ मैनेजर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाना जरूरी है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉइज एक का एक काम करेगा ना घिसा पीटा, तो वो बोर हो जाता है। तो आपको नए नए चेंजेस, नए मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट नीड टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेशंस। The success and survival of the organization largely depend upon the innovation. Manager must come up with the new and creative idea, new and better product and cost effective process. आज देख रहे हो कि भाई देखो, वन ऑफ द एग्जांपल लेता हूं पार्ले जी। यस, पार्ले जी का एग्जांपल लेता हूं तुम लोग को। पार्ले जी एक बिस्किट, जो बिस्किट वो पहले से बना रहा है, मेरे को अभी मैं बता देता हूँ कि भाई अगर मैं उसको 25 साल से खा रहा हूँ वो बिस्किट को उन लोग ने सेम रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया। बट उसके साथ साथ उन लोग ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को कंपटीशन देने के लिए, compete करने के लिए उन लोग ने बहुत सारे जो वेराइटी ऑफ बिस्किट भी क्या किए, लॉन्च किए। तो ऑफकोर्स आपके जो आइडियाज के अंदर क्या आने चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए नए। वेदर इट्स एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर आपको चेंज नहीं ला रहे हो तो क्या करो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। अभी पार्ले जी की बात करो तो पार्ले जी चॉकलेट्स के अंदर भी उन लोगों ने बहुत सारी वेराइटी ऑफ चॉकलेट क्या किया है, लॉन्च की है। उनको मालूम है कि भाई अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया मार्केट को, चेंज को, खाली पार्ले जी के बेस पे अपन बिजनेस रन नहीं कर सकते या तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते। अपने को नई नई चीजें मार्केट में जो भी कस्टमर की, बिकॉज अल्टीमेटली किंग ऑफ द मार्केट कौन है, कस्टमर। कस्टमर के सुनोगे तो फिर आप सक्सेस ही हो। यस, और बाद में आपको क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव के बारे में भी सोचना है कि टारगेट करो कि भाई आपका कॉम्पिटिटर का अगर सपोज की कॉस्ट एक यूनिट बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल लगता है, तो आप टारगेट करो कि भाई उसका आपका 8 ही लगे, 7 ही लगे। पर हाँ, उसके साथ साथ आपको कॉस्ट कटिंग के बारे में सोच रहे हो, पर आपको क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मतलब आपका एफिशिएंसी 100% रहनी जरूरी है। नेक्स्ट है 9th, एडॉप्ट प्रोफेशनल अप्रोच। ऑफकोर्स आपको प्रोफेशनली सोचना पड़ेगा। मतलब आप एज अ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का तो एक चीज़ ज़रूर सिखा देते हैं उन लोग, जो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब आपको कैसे बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कआउट करना है, सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट देनी, ये सब चीज़ें जनरली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जनरली सिखा देती है। बाकी मैं बात करूँ, भले आपको पैसा सैलरी वाइज थोड़ा कम मिलेगा, बट जो चीज़ें, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कैसे बिहेव करते हैं, वो जरूर सिखा देते हैं अपने को। तो हमेशा एक पॉजिटिव और प्रोफेशनल अप्रोच क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एज अ मैनेजर क्या करना है, फॉलो करना है। Nowadays, manager adopt the professional approach in getting the work done from the subordinate. प्रोफेशनल मैनेजर डेलीगेट द अथॉरिटी। ऑफकोर्स आपको उसको अथॉरिटी दे देनी कि भाई तेरे को जैसा काम करना है कर, पर मेरा काम निकाल के लाना है। इट्स नथिंग बट अथॉरिटी। बट अथॉरिटी के साथ साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए। एनकरेज द इनिशिएटिव, उनको इनिशिएटिव करते रहना है और इनवाइट द सजेशन। ऑफकोर्स दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल अप्रोच। आप अपने जूनियर से हमेशा क्या कर रहे हो, राय लिया करो। राय मतलब वो खाने वाली राय नहीं, यहाँ पर राय का मतलब होता है आपको हमेशा सजेशन लेते रहना है अपने जूनियर से। भाई अपना जूनियर अपने से भी एक्सपर्ट हो सकता है। अपने आपको कभी भी एज अ सीनियर लेवल पे बैठ के ये नहीं सोचना है कि मेरा जूनियर है, उसका इतनी थॉट प्रोसेस नहीं है। नहीं, हमेशा अगर आप इन्वॉल्व करोगे काम के अंदर तो वो हमेशा क्या करेगा, नए नए आइडियाज़ देगा। और कहाँ ना कहाँ अगर कोई आइडिया इफेक्टिव हो गया और अपने बिजनेस को सक्सेस हो गया तो भाई बल्ले बल्ले ही है। यस, नेक्स्ट, एडेड बट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय कंप्यूटर। ऑफ कोर्स देखो अभी क्या बोला, आज देख रहे हो कि सब चीजें ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रही है, सब टेक्नोलॉजी वाइज हो रही है। तो आप क्या करो, एडेड करो। मतलब आप कंप्यूटर को लाओ, बट उसका मतलब ये नहीं कि भाई अपना ह्यूमन रिसोर्सेज को निकाल दो, मतलब एम्प्लॉयज को निकाल दो, ले ऑफ कर दो, निकाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ऐड करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मार्केट में आई है, अपने बिजनेस के लिए सक्सेस अच्छी है, ऐड करो। बट उसके कारण रिप्लेस मत कर दो किसको, अपने ही एम्प्लॉयज को। देखो वो कंप्यूटर भी आज किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कंप्यूटर को भी चलाने के लिए कौन चाहिए, ह्यूमन ही चाहिए। कंप्यूटर कैन बी एडेड मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर कैन टेक अ क्विक एंड बेटर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा। कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजर। द जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर is required to use the computerized data. However, computer may reduce the number of manager required. आप कंप्यूटर लाने से भाई जहाँ पे 10 जन की जरूरत है वहाँ पे 5 जन की हो सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि सभी को निकाल दो। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा आप नो डाउट ओवर पीरियड ऑफ टाइम सब AI में जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समटाइम ऐसा भी होगा कि ह्यूमन घर पे ही बैठा है, ठीक है। तो बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कंप्यूटर को इतना एक्सपीरियंस है जो बंदा मैनेजर 15 साल से एक्सपीरियंस गेन किया है।
तो हमेशा ये सोचना है कि भाई कंप्यूटर भी बनाने वाला कौन है, ह्यूमन ही है। नेक्स्ट है ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है कि सब जगह एप्लीकेबल है। ऑल परवेसिव का मतलब सब जगह एप्लीकेबल, वेदर इट्स ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल लाइफ। अगर आपको आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए, तो आज क्या कर रहे हो, आप आज से ही मैनेजमेंट कर रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे कम फोकस करना है, कहाँ पे मैं कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। ये टोटली क्या है, अपने पर्सनल लेवल पे क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी दैट टच ऑल द वॉक ऑफ लाइफ. It is applicable not only business organizations but also other organizations such as educational institution हो गया, charitable trust हो गया, etc. It is also applicable to the individual activity such as a study. For instance, a student need to plan his or her study, organize necessary study material, get necessary guidance and instruction from the teachers, and if necessary adopt the certain control measurement so that he and she complete the study systematically. Next है intangible. अभी देखो, आज मैं तुम लोग को आपने देखा रहेगा मैनेजमेंट इतनी अच्छी तरह, आज एक एग्जांपल, अभी लाइव एग्जांपल चल रहा था जो बड़ी सी इवेंट थी, मतलब नेशनल वेडिंग जो अपन ने देखा अनंत अंबानी का, जहाँ पे अपन ने देखा कि बहुत सारी इतनी बड़ी लेवल की वेडिंग इतनी इजीली कैसे हो गई। इट्स नथिंग बट प्योरली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे आप टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हो, क्योंकि जो काम आपका, अगर अज्यूम करो आपका टारगेट अचीव हो गया, मतलब ये क्या है, प्योरली मैनेजमेंट किया था इसलिए आपका टारगेट अचीव हुआ। तो ये मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है कि जो आप टच नहीं कर सकते, इट्स इंटेंजिबल है बट आप फील कर सकते हो। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और एक्टिविटी इज नॉट अ डायरेक्टली विजिबल. The real presence of management can be felt by the result, that is higher the productivity and efficiency, disciplined workforce, cordial relationship in the organization, etc. नेक्स्ट क्या बोला है 13 पॉइंट, मल्टीडिसिप्लिनरी. लेट्स सी अब इसके अंदर क्या लिखा है. मैनेजर मैनेज पीपल टू गेट अ वर्क डन. They have to give a proper directions and guidance to the employee. Of course, अगर आपका कोई भी टारगेट सेट किया है तो आपने जूनियर को क्या करना है, डायरेक्शन देना है और उसके बाद उसको कंट्रोलिंग भी करना है, मतलब वॉच भी करना है कि वो बंदा जो काम कर रहा है वो प्रॉपरली काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यस, therefore manager needs to have a proper knowledge derived from the various discipline like psychology, sociology and economic etc. मतलब आपने अपने जूनियर को प्रॉपर गाइडेंस करना है, कैसे काम करना है वो सिखाना है, आपको प्रॉपरली डायरेक्शंस देना पड़ेगा. आज तुम लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो दे रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे कम लिख के आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ये सभी चीज़ क्या हो गई, एक टाइप का बोल सकते हो मैनेजमेंट है. नेक्स्ट है सिचुएशनल इन नेचर. ऑफकोर्स आप में एज अ मैनेजर आप में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमेशा सिचुएशन के हिसाब से क्या करो, डिसीजन लो, क्योंकि भाई बिजनेस इज अ रिस्क, प्योरली रिस्क है और सिचुएशन ऐसी इवेंट्स आपको बता के थोड़ी आएगी. हमेशा बिजनेस के अंदर सरप्राइजेस मिलते रहेंगे. तो आपको जो भी मार्केट में चेंज आ रहा है उसको क्या करना है, वेदर एज अ अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आपको एक्सेप्ट कर लेना या तो फिर वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देना, वो आप पे होगा. मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. देयर कैन बी सेवरल चेंजेस इन द एनवायरमेंट सच एज द टेक्नोलॉजी वाइज हो गया, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया. सर्टन टाइम ऐसा होता है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ नया चेंजेस ला दिया, तो आपको देखना है कि भाई मेरे बिजनेस पे कितना अफेक्ट हो सकता है. उसके बेस पे मुझे क्या करना है, वो चैलेंजेस जो आया है गवर्नमेंट के पॉलिसी के फॉर्म में या तो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है कि छोड़ दूंगा तो भी चलेगा. ठीक है. Therefore, management need to respond to such changes by modifying their plans and policy depending upon the situation. हमेशा सिचुएशन के हिसाब से आपके प्रिंसिपल, मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन या तो आपके प्लान क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे. और लास्ट है 15th अदर कैरेक्टरिस्टिक. लेट्स से इसके अंदर क्या लिखा है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ऑफ कोर्स आपको अथॉरिटी देते रहना है. इट्स कॉल्ड अ प्रोफेशनल अप्रोच, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा. Second, management is required to at all level, whether it's a top level हो, middle level हो, lower level हो, management तो सब जगह applicable है क्योंकि all pervasive. और management is responsible to the various parties, customer हो गया, employees हो गया, shareholder हो गया, etc. तो ये हो जाएगा आपके total 15 natures and features of principle. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा.
कोई भी प्रिंसिपल आपको किधर भी डाउट है कि भाई सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वो जो भी डाउट है वो नेक्स्ट सेशन जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। सो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।